अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दाल जो है ना वो भिगो के रख दी थी। और कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मूंग की दाल लेकर आई हूँ। और वैसे तो मैं दालें रेगुलर रखती हूँ, लेकिन माह रमज़ान में जब ख़त्म हुई थी तो रोज़ों में तो मैं इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद जो है ना ली नहीं थी। तो कल मैं लेकर आई तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं दाल बनाऊँ। अच्छा, मैंने दाल जो है ना ये भिगो दी थी सुबह को। उसके बाद मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए गरम मसाले के अलावा। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रही थी। अच्छा, मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ और मैं जो दाल बनाती हूँ ना बहुत मज़े की बनती है, हाथ नहीं रुकता। आप अभी आगे देखिएगा। तो मैंने हाफ़ टमाटर डाला है। उसके बाद ये है लहसुन। अच्छा, लहसुन जो है ना ये मेरे पास फ्रीज़र में ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट कर लिया। फ्रेश मेरे पास नहीं था। हाफ़ में तड़का लगाऊंगी, हाफ़ जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया और गर्म पानी डाल के इसको मैं यहाँ पे प्रेशर दे दूँगी। दाल को बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दें, स्पेशली जब ये भीगी हुई हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो दाना होता है ना इसमें यही बहुत अच्छा लगता है और इसी का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये देखें, इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और अभी इसको मैं प्रेशर दे रही हूँ। अब जी साथ साथ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और आपको पता है मैं मोस्टली जब व्लॉग्स शुरू करती हूँ मैं सुबह को करती हूँ या नाश्ते के टाइम से करती हूँ। तो ये हलवा जी बनाया था उस्मान ने और अभी मैं उनको दूंगी। उनको पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, या तली हुई रोटी बना देती हूँ। तो अभी बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। दाल तो ऐसी कोई ख़ास मुश्किल तो है नहीं, रेसिपी या ऐसा टाइम टेकिंग तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो वो तो अभी बन जाएगी। मैंने प्रेशर दे दिया है और गर्म पानी डाला है तो वो फ़ौरन प्रेशर आ जाता है। तो ये देखें जी, मैं नाश्ते के लिए अभी बनाऊंगी रोटी। और ये आटा जो है ना इसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, कल भी मुझे आए थे कि ये आटा कैसे है। तो ये मुझे तो अच्छा लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं इस तरह नहीं कह सकती क्योंकि ये मीडियम है, लेकिन ये है कि जैसा पहले वाला था ना उससे मुझे अच्छा लगा है। तो ये है कि अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखें, फिर आपको मैं ज़रा थोड़ा सा और यूज़ करके प्रॉपर रिव्यू दूँगी। और एग्स मैं लेकर आई थी ना, तो मैंने कहा आज तो अंडा खाएंगे। इतने दिन से एक तो ख़त्म हुए हुए थे घर में, दूसरे मिलते ही नहीं है। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये देखें जी, ये है हमारा आज का नाश्ता। ये वैसे मैं ले गई थी, मैंने उस्मान को रूम में ही दे दिया था। अपना भी मैंने रख लिया था, लेकिन मैंने जो है ना वो फिर बाद में किया था। दाल को प्रेशर आ गया तो इसमें मैं यहाँ पे हरी मिर्चें डाल रही हूँ और तड़का भी मैं अभी साथ लगाती हूँ। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया था और थोड़ा सा लहसुन था और उसमें मैंने बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी थी। उससे ये होता है कि दाल का कलर एंड में बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको भून रही थी क्योंकि टमाटर डाले थे ना, तो मैं उनको ज़रा सॉफ्ट कर रही थी। और मैंने इसमें डाली है यहाँ पे ड्राई मेथी, कसूरी मेथी जो होती है, ये बहुत अच्छी लगती है। आप जब दाल पे तड़का लगाते हैं ना, बस उसके बाद जो खुशबू आती है और जो अरोमा कलर, जो मतलब मज़ा आता है ना, देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे तो कहते हैं तड़का लगा के फ़ौरन ढक देना चाहिए, लेकिन मैं अभी बहुत जल्दी में थी क्योंकि मुझे भी खुद भी नाश्ता करना था और मैं बहुत ही भागते दौड़ते नाश्ता करती हूँ। और उसके अलावा मुझे लंच बैग भी पैक करना था। अच्छा, ये देखें दाल माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी और तड़का भी इसको लग गया माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मैं और भाई ना हमेशा इस पे खालिस घी डाल के या मक्खन डाल के खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब तो बस ये चीज़ें ना, मतलब कभी कभी बंदा तरस जाता है इन चीज़ों के लिए। दाल बन गई तो मैंने सोचा कि मैं निकाल लेती हूँ और मैंने वैसे इसी के साथ नाश्ता किया था। मुझे जो है ना वो दाल ही अभी बहुत ही रोटी के साथ अच्छी लगती है, तो मैंने यही खानी थी। मैंने वैसे उस्मान को दे दी थी, मैंने कहा शायद वो भी खा लेंगे, लेकिन मैंने बड़े शौक से खाई थी। अच्छा जी, उस्मान तो खैर जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो रेडी हो गए और यहाँ पे वो जाने लगे थे। मैं उनको सी ऑफ कर रही थी और जब तक वो जाते नहीं हैं बस मैं उनको देखती रहती हूँ, दुआएं पढ़ती रहती हूँ। और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आपने देखा था कि मैं नाश्ता भी ऐसे भागते दौड़ते करती हूँ और उसके अलावा चाय का कप लेके मैं पूरे घर में घूम रही होती हूँ। उस्मान जा रहे होते हैं, मेरा नाश्ता एक दो बार जो है ना वो गर्म भी होता है और वीकडेज़ में मेरा नाश्ता ऐसे ही होता है। वीकेंड होता है तो फिर बैठती हूँ, सुकून से नाश्ता होता है, वरना यही हाल होता है। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा मैं बर्तन जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ।
बर्तन जो है ना वो आपको पता है माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है कि बस होते जाते हैं। आप जितना भी वॉश कर लें, जितनी भी केयर कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह इनमें बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पे बस मैं अभी बर्तन वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से उठ के जो भाग दौड़ लगी होती है ना। और आजकल मैं आपको ये बताऊँ कि वेदर यहाँ पे बहुत चेंज हो गया। रात ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, और दिन जो है ना धूप तेज़ निकलती है तो गर्म होता है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हुआ था। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं आज वॉक करने नहीं जाती हूँ। फिर मैंने अपने दिल को बड़ा समझाया, बड़ी तसल्लियाँ दी। मैंने कहा नहीं, इंसान को जो है ना मोटिवेट होना चाहिए। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं निकलती हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, बॉडी पेन शदीद किस्म का, और फिर से मेरा नाक जो है ना वो सारा पक गया, बहुत ही बुरा फ्लू लग गया। तो मैं यहाँ पे तो खैर जैसे तबीयत ख़राब होना स्टार्ट होती है ना, ये हाल था मेरा। और यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है तो हर जगह पे हर किसी को ऐसे ही हाल हो रहा है, तकरीबन सबका। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि अब वॉक करने जाऊँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी, मेरा सारा दिन रात इसी तरह से लगा रहता है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ। मेरा फ्री टाइम ऐसे ही होता है, मोस्टली यही होता है कि मेरा फ्री टाइम अपने काम में गुजरता है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती, फिर मैंने कहा कि नहीं जाती हूँ, ये ना हो कल और तबीयत ख़राब हो जाए। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें भी सेट कर रही थी। मैंने कहा उस्मान तो जब करेंगे काम, मैं भी यहाँ पे अपनी चीज़ें सेट कर लूँ ताकि दोनों इस जगह को यूज़ कर सकें। अच्छा, नाश्ता किए हुए ना काफ़ी टाइम गुजर गया था, और आज मैं बाहर भी काफ़ी लेट निकली थी। मैं मेरे ख़्याल में 8:30 बजे, इस तरह 8 साढ़े 8 निकली थी। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ के पीनट्स खा रही थी। गला मेरा ख़राब बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं पीनट्स खा रही हूँ। मेरा ना फ्लू और फीवर जैसे होता है ना, बॉडी पेन शदीद वाला, तो वो मुझे हुआ है। अब पता नहीं उस्मान बाहर जाते हैं, वो कोई वायरस लेके आते हैं, क्या होता है कि मैं तो खैर जाती हूँ, लेकिन अक्सर जो मेरी तबीयत ख़राब होती है ना वो वही वायरस लेके आते हैं, क्योंकि पहले उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनके फ़ौरन बाद फिर मेरी हो जाती है। हाफ़ काम मैंने कर लिया डन। उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑफ़ कर लिया और अब मैं निकल रही हूँ बाहर के लिए। मैंने कहा चलो जी, थोड़ा म्यूज़िक श्यूज़िक लगा के वॉक करने का मज़ा आता है। तो ये हैं जी मेरी चीज़ें जो कि मैं लेके जाती हूँ। म्यूज़िक लगाती हूँ, वॉच पहनती हूँ देखने के लिए, और ये बॉटल मैं ज़रूर उठाती हूँ क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है तो गला ड्राई होने लग जाता है। तो साथ साथ एक एक दो दो सिप लेती रहती हूँ, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, वॉक बड़ी अच्छी हो जाती है। आज यहाँ पे तो मैं आपको बड़ी अच्छी नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये आप देख सकते हैं मैंने कैप को कवर किया हुआ था क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी। ठंड बिल्कुल नहीं थी, गर्मी थी, लेकिन मुझे लग रही थी, और उसके साथ फिर मुझे हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने सारा कवर कर लिया था। सो धूप जो है ना 9 बजने वाले हैं, धूप बस ऊपर ऊपर आ गई है, तो सोच रही हूँ वाइंड अप करें, घर चलें, यहीं से शॉर्टकट ले लूँ मेरे ख्याल में। खैर जी, तबीयत जैसी भी थी, आज माशाल्लाह से वॉक बड़ी अच्छी हो गई और बड़ा इंजॉय किया मैंने पूरा। आई थिंक मैंने 40-45 मिनट्स आराम से वॉक की। अच्छा, यहाँ पे ना रास्ते थोड़े से मतलब ऊपर नीचे हैं रोड सारे, ब्राइटनेस मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह फील होता है, लेकिन नीचे अभी आप जैसे ही देखेंगे तो फिर धूप फिर नज़र आ जाएगी। रोड्स ऐसे ही हैं यहाँ पे, ये देखिए। खैर इससे मैं पूरा कर लेती हूँ बस चक्कर। उधर से लॉन्ग रूट आज मैंने नहीं लिया, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अभी फिर धूप आ गई है, सारी धूप है, 9 बजे तक है, खैर 10 साढ़े 10 तक भी रहती है। अच्छा, ये देखें, ये जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है बिल्कुल। उस्मान होंगे तो उनके साथ एक्सप्लोर करूँगी इंशाल्लाह, फ़िलहाल तो मेन ही रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।